आपका स्वागत है प्रियम जी। आप वक्तव्य प्रस्तुत करें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदिदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो आकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवकी देवनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीये पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्वैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरणीं गोपवृन्दे वन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशाद्गीतकीर्तः ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहतसं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुतमरगणे व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्ववाद्यं विश्ववीदं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्मा परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुण गुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथमादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी दुस्वप्नाशक पंचतत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंतरहित सबके कारण श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पारंबा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा मां पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सियाराम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों
भक्तिमयी मात शक्ति, भगनी बांधवों, आदरणीय गुरु जी एवं यहाँ पर सभी सहपाठियों, हम सब का यह परम सौभाग्य है कि यह भगवान शिव की कथा हमें सुनने का और सम्मिलित होने का यह सुअवसर प्रदान हुआ। तो पिछले वक्तव्य में हमने यह देखा था कि अ, जालंधर नाम का जो एक दैत्य था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और कैसे वह एक शिवांश था और साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण संस्कार आदि सब कुछ किया और उसने जो है देवताओं को बड़ा ही प्रताड़ित कर रखा था और स्थितियां कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई कि साक्षात शंकर जी को आकर उनसे युद्ध करना पड़ा। तो शंकर जी और जालंधर में जब युद्ध हो रहा था और एक समय में जब जालंधर को लगने लगा कि शंकर जी जो है उससे बहुत अधिक बलवान है और वो उनको कभी भी जो है परास्त नहीं कर पाएगा, तो उसने एक गंधर्व माया उत्पन्न करी और जिससे जो है सारे गण और रुद्र सहित सभी मोहित हो गए थे और युद्ध को वही बंद करना पड़ा। तो वह जालंधर जो है वह शंकर जी का उसने मौका पाकर उनका भेष धारण करा और वह पार्वती जी के पास जा पहुंचा। तो जैसे ही पार्वती जी की दृष्टि पड़ी जालंधर पर, वह समझ गई कि उसके जो चेहरे का वो जो पतन हो रहा था उसको देख के समझ गई कि यह तो वह दैत्य जालंधर ही है और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो उनके कहने पर जो है भगवान विष्णु वहां पर आए और उन्होंने जो है जो जालंधर की पत्नी थी वृंदा, उसका जो पतिव्रता धर्म था उसको भ्रष्ट कर दिया, अन्यथा उस दैत्य का मारा जाना असंभव था। तो व्यास जी फिर बोले कि तात इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि गिरिजा जब वहां से अदृश्य हो गई और जो गंधर्वी माया थी वह भी विलीन हो गई, तो भगवान शंकर जो है जब उनको चैतन्यता आई तो वह लौकिकता व्यक्त करते हुए उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और जो विस्मतमय शंकर जी थे वो फिर से जालंधर से युद्ध करने लगे। तो जालंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु जब उसे यह समझ में आ गया कि वह ये भी नहीं कर पा रहा है तो फिर से उसने एक माया की पार्वती बनाई और उन्हें अपने रथ पर बांध दिया और वहां पर दो दानव शुभ और निशुंभ वहां विद्यमान कर दिए। तो पार्वती जी जब विलाप वहां कर रही थी तो शंकर जी को बड़ा ही मतलब उनको कष्ट में देखकर और लीला करते हुए वह जो है जैसे साधारण लोग व्याकुल हो जाते हैं वैसे ही वह भी व्याकुल हो गए और एक भयानक उन्होंने रूप धारण कर लिया। तो उनके भयानक रूप को देख के सारे दैत्य भागने लगे और पल भर में जो है सारी माया उसकी नष्ट हो गई और सब तरफ जो है वो एक हाहाकार होने लगा। तो शिव जी ने जब देखा कि शुभ निशुंभ वह भी भाग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों बड़े ही दुष्ट हो, तुम पार्वती को मारते हो और अब युद्ध से डर के भाग रहे हो। तो मारते मतलब भागते हुए को मारना तो पाप है लेकिन गौरी जो है वह तुमको अवश्य मारेगी। तो ऐसा कहकर जब उन्होंने शिव जी ने ऐसा कहा तो जालंधर जो है बड़ा ही क्रोधित हो गया और उसने फिर से बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी और ऐसा हुआ इस बार कि पूरे चारों ओर एक अंधकार सा छा गया। कोपं कृत्वा परं शूली पादगुष्टे लीलया महाम्बसी चकाराशु रथांगम रौद्रमद्भुतम। तो फिर क्रोध में आकर शंकर जी ने, त्रिशूलधारी शंकर जी ने जो है समुद्र समुद्र में अपने पैर के अंगूठे से एक अद्भुत से रथ चक्र का निर्माण किया। तो वह रथ चक्र जो है करोड़ों सूर्य का उसमें जो है तेज था और उस चक्र को लेकर उन्होंने जालंधर पर फेंक दिया।
तो वह चक्र शीघ्र ही जो है उसने जालंधर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और शरीर उसका पृथ्वी पर धड़ाम से जा गिरा और उसके प्राणों का अंत हो गया। ततेजो निर्गतम देहाद रुद्रे चालयमागमत्। तो उसके शरीर से जो तेज निकला वह जो है शंकर जी में जाकर प्रविष्ट हो गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो जालंधर की पत्नी वृंदा थी उसके शरीर से जो तेज निकला था वह गौरी जी में जाके प्रविष्ट हो गया था, इसी प्रकार से वह शंकर जी में जाके प्रविष्ट हो गया। तो वृंदापति जो जालंधर था जब वह मर गया तो सारी दिशाओं में एक सुख सा छा गया, सब दिशाएं प्रसन्न हो गई और चंद्रमा जो है अधिक शीतल हो गए और सूर्य भी जो है परम तेज से चमकने लगे और सभी देवता लोग प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी बोलिए भगवान शंकर भगवान की जय। तो यह जो वृत्तांत था वह जो है जालंधर नाम का जो दैत्य था उसका अंत कैसे शंकर जी ने लीला द्वारा किया, यह उसका एक वो था। और उसके बाद जो है जब व्यास जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी के पुत्र, जब वृंदा मोहित हो गई तो फिर उसके बाद विष्णु जी ने क्या किया और वे कहाँ चले गए। तो सनत कुमार जी बोले कि जब सारे देवता स्तुति करके मौन हो गए थे तो शिव जी ने कहा कि देवताओं, जालंधर तो मेरा अंश ही था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो सिर्फ एक मेरी सांसारिक लीला थी। तो देवताओं ने शिव जी को प्रणाम करा और विष्णु जी का सारा वृत्तांत कहा। उन्होंने कहा कि जब वृंदा को उन्होंने मोहित कर दिया था और वह अग्नि में प्रवेश कर गई थी तो विष्णु जी जो है वह मोहित होकर वह वृंदा की चिता की राख लपेटे हुए वह इधर उधर घूम रहे हैं, आप जाकर उनको समझाइए। तब शंकर जी ने कहा कि उन्होंने अपनी माया समझाते हुए कहा कि यह सारा जगत जो है वह उन्हीं के अधीन है और विष्णु जी जो है वह भी उसी माया के द्वारा मोहित हो गए हैं। उमाख्या सा महादेवी त्रिदेव जननी परा, मूल प्रकृति राख्याता सुरामा गिरिजात्मिका। वह माया जो है वही उमा नाम से विख्यात है और वही जो है त्रिदेव की जननी भी है और वही मूल प्रकृति भी है तथा वह गिरिजा नाम से विख्यात है। तो विष्णु जी का जो यह मोह है इसको दूर करने के लिए आप सभी देवता जो हैं उसी मूल प्रकृति के शरण में जाइए और यदि वह प्रसन्न होंगी तो आप सबका कार्य हो जाएगा। तो शंकर जी की ऐसी आज्ञा लेकर सारे देवतागण जो है मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए उनके स्थान पर गए और बड़ी स्तुति करी उनकी। तब कुछ ही देर में एक आकाशवाणी हुई, अहमेव त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि त्रिविधैर्गुणे, गौरी लक्ष्मी सुरा ज्योति रजा सत्व तमो गुणे। तो वह जो आकाशवाणी हुई वह कुछ ऐसी थी कि मैं तीन प्रकारों के गुण के द्वारा अलग अलग तीन रूपों में स्थित हूँ। रजोगुण के रूप में गौरी, सतोगुण के रूप में लक्ष्मी तथा तमोगुण के रूप में सुरा ज्योति। तो इसीलिए आप लोग जो है उन्हीं तीनों देवियों की जाकर स्तुति करिए और उनको प्रसन्न करिए और आपके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। तो ऐसा सुनकर सभी देवता जो थे वह गौरी लक्ष्मी और सुरा देवी को की स्तुति करने चले गए और बड़ी भक्ति करी उन्होंने, उन देवियों की स्तुति करी और कुछ ही देर में वह देवियां जो है सारी दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां पे प्रकट हो गई और उन्होंने जो है देवताओं को अपने अपने बीज दिए और बोला कि जहां पर विष्णु जी स्थित हैं
जहां पर वो मोहित हो चुके हैं, आप वहां पर जाइए और ये बीजों को वहां पर बो दीजिए, इससे आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसा कहकर वह देवी जो है अंतर्ध्यान हो गई और देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक वह स्थान पर गए जहां विष्णु जी स्थित थे, और विंदा की जो चिता भूमि थी वहां पर उन्होंने उन बीजों को बो दिया। जिससे क्या हुआ, वहां पर जो है धात्री, मालती और तुलसी नामक 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई। तो विधात्री के बीज से जो थी धात्री, और लक्ष्मी के बीज से मालती, और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। तो जैसे ही विष्णु जी ने उन स्त्री रूपी वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे और वह मोहित होकर याचना करने लगे। लेकिन जैसे ही धात्री और तुलसी ने उनको प्रीति करी, तो वैसे ही उनका सारा दुख दूर हो गया और वह प्रसन्नता पूर्वक अपने बैकुंठ धाम में चले गए। आज के वक्तव्य में बस इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी प्रियम जी बड़ी ही किस प्रकार से जालंधर का वध हुआ और 3 वनस्पतियों का प्रादुर्भाव किस प्रकार उन महादेवियों की कृपा से हुआ, इसका कुशल वक्तव्य आपने दिया और बहुत पूर्व का प्रसंग है। तो आपके वक्तव्य से ये ज्ञात हुआ कि आप लगातार जो है स्वाध्याय कर रही हैं, आवर्तन चालू है, तो ये हमको बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत अच्छा, सभी प्रसन्न हैं। हमारे विशाल जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, और डॉक्टर साहब तो सुनते ही हैं, पहले भी सुनते थे, अब तो जुड़ ही रहे हैं। बहुत सुंदर जो है